कांटा निकल लिया है। अगर तुमने ये मौका कमा दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा नेकनत। देख रही हूँ कि वो अपने बाप को बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है। माहिर कारा अपना रिकॉर्ड बयान कराने क्यों नहीं आया? आखिर उसके ना आने की वजह क्या है? आपकी बेटी फरीदे उस नौजवान वकील सोलैबिक के साथ अक्सर तन्हा रहती है। तुम्हें यकीन है? बदकिस्मती से। माहिर कारा ने ये कहा, माहिर कारा वो करता है। सॉली, तुम हसद कर रहे हो माहिर कारा से? मुझे क्या जरूरत पड़ी हसद करने की? वो नोटबुक असल में पुलिस के पास है। यासीन ने अपने कब्जे में रखी हुई है। शाबाश सोले, शाबाश। अगर मेरे पास में होता तो मैं सारे मेडल्स तुम्हारे ही नाम कर देता। हाय, काश उस्मान मुझसे मोहब्बत करता तो मरते दम तक मैं उसी से मोहब्बत करती। हाँ, वो बहुत रोमांटिक भी है। उफ, काश वो मेरा हो जाए। तुम गई नहीं अभी तक? तुम्हारा इंतजार था। क्या ये सच है? मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा होगी और मेरी मुश्किल तक नहीं देखोगी। जिस वक्त तुम क्लास में रो रही थी। उस्मान, मेरे पास अल्फाज नहीं तुम्हें कहने के लिए। कह दो मुझसे सुंगर, प्लीज कह दो। कह दो ना, मुझे अच्छा लगेगा। उस्मान, सुंगर मुझसे कहो ना हाँ। तुम हाँ कहोगी तो ये फिजा महक उठेगी। अगर तुमने हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें मरकर भी चाहूंगा हमेशा। मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी दुआ है कि मैं तुमसे कभी ना लड़ूं सुंगल। हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहें। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं सुंगल। मैं तुम्हारी तरह मेहनती और कामयाब स्टूडेंट बन जाऊं और मैं तुम्हारे मुताबिक अपने आप को ढाल रहा हूं सुंगल। वैसे मैं ऐसा कर सकूंगा भी या नहीं? पागल। जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं पूरी उम्मीद हो जाता हूं। उस्मान, मेरी बात सुनो। तुम सोचते हो कि मैं खुद को अनमोल समझती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए रोती हूँ कि मेरे बाबा कब आकर मेरे बाल सहलाएंगे। बस मैं इसलिए रोना चाहती हूँ। लेकिन क्या? जब आपको किसी से मोहब्बत होती है। मुझे तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत है सुंगल। मुझे याद है मेरे एहसासात की वजह हमेशा से तुम ही हो। और पता है मैं ये चाहता हूँ ये एहसास मेरी जिंदगी से हमेशा जुड़ा रहे। एक बात बताओ, जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या किसी और को हाँ कह सकते हो? नहीं कह सकता। तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हारी तरह इखलास से पेश नहीं आ सकता सुंगल। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुमने कोई दर्द नहीं दिया। प्लीज ऐसा ना करो उस्मान। मैं तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं हूं। तुम उसे तलाश करो जो तुम्हारी मोहब्बत की हकदार हो। उसे तलाश करो। क्या तुम कर सकती हो ये सब? क्या तुम उस कमिश्नर के सिवा किसी और से मोहब्बत कर सकती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे कर सकती हो? कहो ना। नहीं। मेरी खुशी तुम ही हो सुंगल। जी आइए। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? ये 16 आईपी के लिए पैकेट है। कहाँ से आया? किसने भेजा है ये नहीं बता सकता मैं। ठीक है, उसकी मेज पे रख दो। ठीक है।
शुक्रिया। अरे सॉले, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। मुझे लगता है किसी खास शख्स ने भेजा है। मुझे कौन भेज सकता है तोहफा? मुझे नहीं मालूम तुमको ये किसने भेजा है। ये तोहफा लेकर आया था जो, उसको भी नहीं मालूम था। अल्लाह अल्लाह। और जो आदमी लेकर आया था वो हैंडसम और हंसमुख था। अरे सॉले, ये तो सिल्क है। प्लीज बाहर इस पर काम शुरू कर दें। जज साहबा, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। नहीं, क्या हो सकता है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। फरीदे खामखा में क्यों तमाशा बना रही हो? ये तोहफा तुम्हें किसने भेजा था? पता नहीं, कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ। फिर भी किसने भेजा है, कुछ तो अंदाजा होगा। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम्हारी मंगेतर ने भेजा है। उसी ने भेजा है। फरीदे, मेरी कोई मंगनी नहीं हुई है और मुझे नहीं पता ये तोहफा किसने भेजा है। मुझे सलमान साहब के बारे में कुछ बात करनी है। अगर आप फारिग हो तो मैं फाइल लेकर आ जाऊं। ठीक है, आ जाओ। आपके हुक्म के मुताबिक गिफ्ट साले आईपिक तक पहुंच गया। ठीक है, चलो। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने तुमसे कहा था कि बाद में बताऊंगा तुम्हें। उसका मौजू तुर्गत से मुताल्लिक है। कहो, सुन रही हूं। मैंने सहरा आसिक के साथ देखा है उसे। देखो सॉले, इसका अंदाजा मुझे भी है। हम जितनी बात कर लें इस बारे में कोई फायदा नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? तुर्गत का सहरा के साथ ताल्लुक है, यहां तक कि उन्होंने मंगनी भी की हुई है। तुम्हें यकीन है? जब उससे दोबारा मिलो तो पूछ सकती हो। ये जो कुछ मुझे पता चला है कोई झूठ नहीं है, और तुर्गत का कहना यह है कि जो वो कहता है वही ठीक है, और दूसरे इस कत्ल के बारे में जो कुछ कहते हैं गलत कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, ये उन लोगों के बयान थे जिन्होंने मिस्टर सलमान से उस दिन मुलाकात की। कमिश्नर यासीन ने मुझे ये फाइल दी है। ये बयान बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इससे पहले कोशिश नहीं की गई और ना ही किसी ने कुछ बताया। तुर्गत ने ना सिर्फ आपको बल्कि अदालत को भी आमादा कर लिया। फरीदे, मैं एक झूठा इंसान हूं। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मैं नहीं माफ कर सकता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। तुर्गत इस केस को तर्क नहीं करेगा। उसे ये केस छोड़ना पड़ेगा। उसने झूठ बोला है। सॉलिह ने जो मेरे साथ किया वैसा मैं तुर्गत के साथ हरगिज नहीं कर सकती। सॉलिह, अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। मानती हूँ उसने गलती की थी, लेकिन उसने माफी भी मांगी मुझसे। हर चीज लफ्ज ब लफ्ज वही है। क्या फरीदा तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर तुर्गत ही वो हेल्पर है?
लेट हो गई डियर फरीदे। अब तो अपनी आंखें खोलो फरीदे, जिद क्यों कर रही हो? हर चीज तुम्हारे सामने वाज़ेह है। तुमने उसे इतनी छूट दी है, तुम उसके पास गई थी बात करने के लिए। अगर वो चाहता तो तुम्हें बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। वो तुमसे झूठ बोलता रहा। फरीदे, तुर्गत इस कत्ल में इन्वॉल्व है। वो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा सहारा ले रहा है। याद है मिस्टर सुलेमान ने अपनी फाइल में क्या लिखा था? हर चीज लफ्ज ब लफ्ज वही है। क्या फरीदे तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर तुर्गत ही वो हेल्पर है? सॉरी, मुझे बताओ, क्या तुर्गत ही हेल्पर है? शायद। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो बहुत ही अहम बात होगी और फिर मैं तुम्हें गवाह बनाना चाहता हूं। हाँ, कहो। मैंने जिंदगी में एक ही दफा बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे घसीटना उससे भी कहीं बड़ी गलती होगी। मैंने तुमसे पोशीदा रखा। फरीदे, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं शेरा के साथ 1 साल से ताल्लुक में हूं, यहां तक कि मैंने शेरा से मंगनी का इरादा कर लिया। इससे भी बदतर यह कि मैंने मिस्टर सुलेमान के कत्ल के हवाले से बातें पोशीदा रखी। हकीकत यह है कि सुलेमान साहब के कत्ल की सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं अपने जमीर की मलामत की वजह से सो नहीं सकता। मैं जहन्नुम से गुजर कर लौटा हूं और यही वक्त है इसके खात्मे का। मैं जानता हूं जो मैंने किया उसकी यही सजा है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस से दस्तबरदार हो रहा हूं। आपको आगाह करना जरूरी समझता हूं। देखा तुमने? तुर्गत एक इज्जतदार शख्स है, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया। उसने पूरी ईमानदारी के साथ सब कुछ कबूल किया। इस बारे में क्या कहोगे? झूठ बोल रहा है वो। तुर्गत बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसने झूठ बोला क्योंकि वो मुश्किल में था। मैं तुम्हें तुर्गत के अच्छेपन का बताने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बिला वजह उस पर इल्जाम लगा रहे हो। वो ऐसा हरगिज नहीं है जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने काम की वजह से लोगों पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन ये बात समझ लो, तुर्गत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। ठीक है जज साहिबा, जो आप कहेंगी वही होगा। नूर, हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह के काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। क्या करती मैं? घर बहुत ठंडा हो रहा था।
शाम तक कैसे इंतजार करती? तुम क्या कर रहे हो अभी तक घर पे? वो मैं अपना शनाख्ती कार्ड लेने आया था। मुझे नया अकाउंट खुलवाना है। तो ऐसा है, तुम इसलिए दुकान छोड़कर चले आए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, इसका काम से कोई ताल्लुक नहीं। अपने बच्चे के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए नया अकाउंट खुलवा रहा हूँ, जिसमें मैं उसके लिए पैसे जमा करूंगा। ये ऐसे ही है ना जैसे बाबा ने नासिफ के लिए किया? हाँ ऐसे ही है, लेकिन एक मसला है। मुझे शनाख्ती कार्ड तो मिल गया है, लेकिन दुकान के पेपर कहीं नजर नहीं आए। मालूम नहीं। अरे हाँ, वो मैंने भाई को दिए हुए हैं। माहिर भाई को संभाल कर रखने के लिए दे दिए। हम भी संभाल सकते हैं। खैर, क्या उनका होना जरूरी है? तुम पूछ क्यों रहे हो? नहीं तो मुझे नजर नहीं आए तो पूछ लिया। अच्छा वो उसे दे दिए। उन्हें माहिर संभाल के रखेगा। हाय, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तुम चूल्हा जला दोगे? शुक्रिया। मैं लोगों को हमेशा दूसरा मौका देने के हक में रहती हूँ। मैं अपने प्रोफेशन पर दाग नहीं लगाना चाहती। मैं इस काबिल नहीं, मैं सजा का हकदार हूँ। मैं तो चला, तुमसे अनकरीब फिर मुलाकात होगी मेरे दोस्त। बरदान, अपना सामान उठाओ और यहां से चले जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, अगर होगा तो मेरे जानने वाले रख लेंगे। मैं सिर्फ अपनी जैकेट लेकर जाऊंगा। मुबारक हो भाई, तुमने कहा था मेरे बेटे को ले जाओगे ना? अल्लाह के हवाले। इधर आओ, कोई मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। वो कोई ले लाएगा। क्या तुम जानते हो? ख्याल रही मार्ट में ना आए। इधर कुछ है तुम्हारा जो तुम यहां से लोगे, और मेरे मुतालिक जबान संभाल के बोलना। ठीक है, हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो इस वक्त? मर गया, मैं मर गया। जल्दी बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वो छोड़ो से, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कभी नहीं। बताओ किसने भेजा तुझे यहाँ पर? बताना चाहते हो? जख्मी को अस्पताल ले जाओ। पीछे हटो, तुम भी चुप जाओ। चलो चलो पीछे हो जाओ। चलो। मेहरबान को हाथ मत लगाना। मैं भूलूंगा नहीं मेहरबान, तुम्हें जवाब दूंगा जो तुम चाहते हो। ले जाओ तुम इसे। मेरे दिमाग में हो, तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। कोई मछली पकड़ी? कोई नहीं, मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं ताजा हवा में सांस लेना चाहता था। मैं तो अपना यहां पर ध्यान बांटने आया था। दुनिया को भूल जाना चाहता हूं मैं, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। मुझे हर वक्त मलाल रहता है फरीदे। आखिर मैं तुम्हें किस तरह से अपने दिल का हाल बताऊं फरीदे? अच्छा तुम कहो, कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं तुर्कत। मुझे इस बात का अब यकीन नहीं रहा फरीदे। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी लगता है झूठी बोला है, मायूस किया है तुमको। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे उस वक्त पूछा जब सब कुछ मेरे सामने जाहिर हो चुका था तुर्कत।
ये आसान नहीं था फरीदे, तुमसे सारा सच कह देना, अपने नाजायज ताल्लुकात का एतराफ करना। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सच बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था मैं। कैसे कहता सब। सो मैंने बदनामी के एहसास और उसके बोझ को अपने पास ही रखा, ताकि तुम्हें कोई एहसास ना हो मेरे किसी गलत काम का। और मैं ये चाहता था कि ये सजा मैं खुद भुगतूं। और जब मैंने तुम्हें इसका बताया तो तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए खून देखा फरीदे। कोई भी मेरा फैसला नहीं जानता तुर्गत। इस वक्त मुझसे गलती हो सकती है, ताहम किसी भी गलती को पहले नहीं देखा गया है। मैं लोगों को हमेशा दूसरा मौका देने के हक में रहती हूं। मैं अपने प्रोफेशन पर दाग नहीं लगाना चाहती। मैं तुम्हें अपनी तेरी मानता हूं फरीदे। तुम्हारा ख्याल ही मुझे खुश कर देता है। तुम्हारे साथ मैं अभी कितना खुश हूं तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं। मैं सजा का हकदार हूं। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर इसके लिए तुम्हें गुड लक। फरीदे, मेरे अलावा तुम्हारे दूसरे चांस से कोई और भी मुस्तहिक है। नाजिफ कारा मेरी राय में इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम कह रहे हो। तुम्हें तो बहुत यकीन था कि नाजिफ कारा कातिल है शुरू से ही। मैं अब इस केस का प्रोसिक्यूटर नहीं रहा हूं। अगर मैं होता तो इस बात की यकीनन दरखास्त करता, लेकिन फैसला अब तुम्हारा है फरीदे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तुम्हारा इस तरफ झुकाव नहीं है। अच्छा, मेरे झुकाव की फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। मछलियां पकड़ो बस। ओजो, ओजो, मुझसे हाय, थक गई मैं तो, थक गई। मेरी तो छुट्टी हो गई सोले, तुम नहीं जाओगे? मुझे अभी कुछ काम है। मिस फरीदे अभी तक वापस नहीं आई क्या? वो नहीं आएगी, तुम इंतजार ना करो। उसका इंतजार करना बेकार है, बेहतर है छुट्टी कर लो। जो पूछ रहा हूं सिर्फ वही बताओ। हाय सोले, इस अदालत का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। अच्छा तो फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके, सी यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। मैं सोले, फरीदे से बात हो सकती है? ओह, मैं मली हूँ। आप अभी तक आई नहीं। मली, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। कुछ अंदाजा है कब तक आएंगी वो? हाँ, वो बस तकरीबन आने ही वाली होंगी। हाँ, वो बहुत देर से गई हुई हैं। मुझे भी अब घर के लिए निकलना था। ठीक है, वो आ जाएं तो बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। जी, खुदा हाफिज। मिनिस्टर साहब का तोहफा तुमने लिया था? उन्होंने तुम्हें सलाम भेजा है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, समझे? उनका यह ख्याल है कि अब मजीद धमकी की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
मिनिस्टर साहब का तोहफा तुमने लिया था। उन्होंने तुम्हें सलाम भेजा है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, समझे? उनका ये ख्याल है कि अब मजीद धमकी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हारा सलाम हम उन तक पहुंचाएं? सोले, कौन थे ये लोग? पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन थे। अच्छा वाकई है। साले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वक्त है तो चलो मेरे साथ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपके उनका फोन आया था। किसका फोन आया था? सॉले का? नहीं, इस्माइल का। हद करती हैं आप ही आपा। उफ मली, क्या कहा उसने? आखिर उसने फोन क्यों किया? मुझे पता नहीं ना उसने कुछ कहा। आप चाहें तो उसे कॉल कर लें। वैसे उसने कहा कि वो जा रहा है, अब इंतजार करें और शाम को फोन कर लें। मेरे पास तो नंबर ही नहीं। इंटरेस्टिंग, नंबर ही नहीं है। मालूम नहीं मुझे। आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। हैरानी हुई मुझे तो सुनकर। मैं उसे कॉल तो कर लूं लेकिन नंबर नहीं है मेरे पास। काफी दिलचस्प बात है। अगर आपको उसकी याद आए और मिलना चाहे, आप तो उसे फोन ही नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना? वो आपको खुद कॉल करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो राब्ता मुमकिन ही नहीं है ना? सही कह रहे हो। अजीब बात। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्या ख्याल है? मुझसे पूछ रहे हो? उफ, मैं चेंज कर लूं। पता नहीं क्या हुआ है। जज होना भी अजाब है। हर वक्त देखो बस टर 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 टर। असल में बहुत बोर हो गया हूं। तुम तो जानते हो केस बहुत लंबा हो गया है और फिर फरीदे से भी मेरे मामला खराब हो गए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाएंगे। ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुझे यकीन है। ऐसा ही है। तुम सोचते होगे कि मुझ जैसा आदमी तुम्हें क्यों अब तक बर्दाश्त कर रहा है। तो उसकी एक वजह है मेरे दोस्त। मैंने सुलेमान साहब के कत्ल के बाद समझो बाप की तरह का एक शफीक आदमी खो दिया। ये केस मेरे लिए काम का और जज्बाती मामला ज्यादा है और ये बात मैंने तुमसे पोशीदा रखी बहुत अरसे तक। मैं चाहता हूं कि सौले तुम अब इस केस का दिफा करो। मुझे तुम पर पूरा एतमाद और यकीन है। तुम दिफा कर सकते हो। पता करो कि उस दिन वहां कौन कौन आया था और कौन मौजूद था उस वक्त वहां। कातिल कोई भी हो सकता है सोले एपिक। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? तुम हैरान रह जाओगे। मेरे ख्याल में तो नाजिफकारा बेकसूर जेल में सजा काट रहा है। खैर, ये बात मेरे लिए अभी अहम नहीं क्योंकि मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। तो इसीलिए
मुझे इस बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए इस वक्त। मैंने अब तक जो कुछ भी जाना और समझा वो तुमसे कह दिया। फरीदे को भी मैंने अपनी इसी राय से आगाह कर दिया है। मैंने कहा नाजिफ का बेगुनाह और बेकसूर है, सिर्फ समात की दाखिल है उसकी रिहाई में। लेकिन मिस फरीदे ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, यानी जो कुछ बातें आपकी उनसे हुई। मैंने केस दस्तबरदारी का फैसला किया, उसके बाद ही उससे मिला। मुझे नहीं पता था कि वो उस वक्त कहां है, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और मिलने के लिए आ गई। तो फिर मिस फरीदे ने आपसे क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। तुर्गत साहब, ये सब बातें आपने मुझे क्यों बताई? मेरे ख्याल में तुम फरीदे को अच्छा खासा मुतासिर कर सकते हो। बात करो उससे, सब कुछ उसके फैसले पर डिपेंड करता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं सोने ऐबक? तुम अपनी शख्सियत से क्या फरीदे को मुतासिर नहीं कर सकते? तुमने फरीदे को भी परेशान करके रखा हुआ है और मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं मसलाम भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ना मैं किसी से डरता हूं, ना ही कोई मुझे डराने की कोशिश करे, ये बात समझ लें आप। खेल के वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हैं? झूठे घटिया। भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त और दो। तो ठीक है, तेरे पास सुबह तक का वक्त है। सुन, या तो अपनी दुकान मेरे नाम कर, या तो फिर उसे बेचकर मुझे पैसे दे। हैं? बहुत शौक है जुआ खेलने का। भाई ये कल तक नहीं होगा, मैं सरकारी दफ्तर गया था, उन्होंने कहा 1 हफ्ते से पहले नहीं देंगे। जैसे मैंने कभी खरीदी नहीं, बहुत होशियार और चैंपियन बनता है। बोल। भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं कागजात लेने गया था लेकिन वो नहीं मिल रहा है। मेरी बीवी कहीं रख के भूल गई है। अपनी दुकान मेरे नाम कर, जाके कागजात ला, उसके बाद हिसाब बराबर है। मुझे हिसाब करना अच्छी तरह आता है। छोड़ दो। नहीं नहीं, बस नहीं, थोड़ी सी तो पीनी होगी। अब मैं जाना चाहूंगा, काफी देर हो गई है। रुक जाओ, बस 5 मिनट और लूंगा तुम्हारे। कुछ अहम बातें रह गई हैं, वो सुनकर फिर चले जाना। प्लीज बैठ जाओ। शुक्रिया तुम्हारा, तुमसे मुझे अपनायत महसूस होती है। फरीदे और तुम्हारा यह मुनासिब नहीं है कि मैं आपसे इस मौजूद पर बात करूं मिस्टर तुर्गत। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लगता है तभी मैंने पूछा। इजाजत चाहूंगा। सोले,
तुम जानते हो कि फरीदे से मैंने तुम्हारी तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। मैं जानता हूं आपने तारीफ ही की होगी, लेकिन मुझे डर है कि वो बहुत परेशान है। आज तुम यहां हो, लेकिन कल तुम यहां नहीं होगे। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी? मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में बहुत फिक्र है। तुमने फरीदे को भी परेशान करके रखा हुआ है, और मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मेहमद साहिब भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। यह मौजू मुकदमे की समाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है मिस्टर तुर्गत। बेहतर यही है कि आप इस मौजू पे बात ना करें। ना मैं किसी से डरता हूं, ना ही कोई मुझे डराने की कोशिश करे। ये बात समझ लें आप। ये बात उनको भी समझा दें अच्छी तरह। सूरज की रोशनी मेरी दुनिया से दूर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंधेरे में हूँ? मैंने दिया जलाया है। तुम मेरे और मेरी फैमिली के लिए शम्मा की रोशनी जैसे हो। फरीदे और साले का क्या होगा? एक तरफ तुम्हारे बाबा हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत, और अब तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना है। आपकी वजह से फरीदे अपनी राय तब्दील करेगी और वो नाजिफ कारा को रिहा कर देगी। मैं उसे फांसी पर देखना चाहती हूँ। मेरा आपसे वादा है, सजा उसे जरूर मिलेगी जिसका वो हकदार है। बाबा, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए?